अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और दोपहर से हो रहा है क्योंकि बन रहा है खाना। ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत कम मसालों वाली बिरयानी। तो बहुत इजी पीजी से बिरयानी होती है, लेकिन मेरे फलक को बहुत पसंद होती है बिरयानी। तो आप देख ही सकते हैं छोटा सा पॉट है भगोना, क्योंकि बहुत थोड़ी सी बना रही हूँ। इसमें ये पाव से 1.5 पाव चावल मैंने भिगाए हैं, बासमती राइस है और इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस इतने से ही मैं बिरयानी बना रही दोनों बच्चों की खातिर, क्योंकि रात का भी खाना रखा हुआ है भाजी वगैरह। तो मैं तो रोटियां ही खाऊंगी और थोड़ी सी बिरयानी बना रही क्योंकि हस्बैंड तो चिकन की बिरयानी खाते हैं नहीं। इनको मैंने दाना डाल दिया और आज इन्होंने इतने झगड़े किए खाना खाने के टाइम पे। ये मैंने खोल दी थी स्लाइडिंग, एक कबूतर तो लड़ते लड़ते खाते खाते अंदर आ गया। फिर मैं भागी जल्दी से किचन हॉल पे। तो फिर उसके बाद में मैंने जल्दी से खिड़की इस तरह से खोली, तो पहले तो पूरे में फड़फड़ा रहा था पूरे किचन में, फिर फड़फड़ाते फड़फड़ाते निकल गया। मैंने कहा जब भी मैंने जल्दी से स्लाइडिंग बंद कर ली थी। यहाँ पे पोछे का कपड़ा भी मेरा टंगा होता है ना, तो इससे भी कभी कभी डर जाते हैं। तो अभी खा पी के सब चले गए हैं। कल ही मैंने हस्बैंड से बाटला बुक करवाया और आज ही सुबह में कभी कभी हफ्तों निकाल देते, लेके नहीं आते हैं जब ज़्यादा इमरजेंसी होती है। और आज तो सुबह में ही आ गया। तो ये जो है खजूर का मेरा डिब्बा इसके ऊपर रखा होता है, तो मैंने सोचा अब जब ये खाली हो गया था किसका यही है, तो इधर सब अच्छे से रूपा दीदी से पूछा दूंगी। वैसे तो सारा क्लीन ही है, फिर भी एक बार अच्छे से पूछा दूंगी। तो खजूर तो इस बार मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मुझे रमज़ान में जाना नहीं पड़ेगा वाशी। तो खजूर क्योंकि मैं 5-6 किलो का डिब्बा था ना मैं ले आई थी, तो इस वजह से मेरे पास खजूर बहुत सारे हैं, तो नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी पुछाने के बाद में इसको खिसका के पीछे इसके ऊपर डिब्बे को वापस से रख दूंगी। देखो फिर आ रहे हैं। अब कितना चावल डालूं? 2 टाइम डालती हूँ, फिर भी जितनी बार मुझे किचन में देखेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ तो बस आते रहेंगे आते रहेंगे। तो इसे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यम्मी सी खुशबू आ रही है। इस वाली बिरयानी में ना मिर्ची का अचार डालती हूँ, जो हरी मिर्च का अचार आता है ना रेडीमेड, लोकल मार्केट वाला। गाइस कभी भी लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। मैं आपको दिखा। तो गाइस मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसमें डालूंगी थोड़ा सा मेरा होममेड गरम मसाला। ये देखिए एक दिन मुझे बेफलक कहने लगी मम्मा मुझे यही वाली बिरयानी खाना है। अब मैंने कहा मिर्ची का अचार नहीं है, मार्केट जाने का मेरे पास टाइम नहीं, दोपहर का ये टाइम था। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ, तुम जेप्टो से मंगा दो। तो उसने जेप्टो से मंगवाया, तो ये इतना सा 100 ग्राम अचार आया था, क्योंकि ये ब्रांड है ना। तो ये 160 का इतना सा अचार था। और ये देखिए ये और इससे ज़्यादा बेस्ट इसका जो है तो टेस्ट है। और ये हमारी लोकल मार्केट का है, जहाँ पे मसाला वगैरह मिलते हैं ना, लोग डिब्बों में भर के रखते, वज़न करके देते हैं। तो मैं एक पाव लेके आई थी, तो मैंने इसमें भर के रखा था, तो बस इतना सा ही बचा, एक और बार बनाने के लिए हो जाएगी। तो कभी भी आपको अगर बिरयानी के लिए मिर्चों का अचार लेना है तो आप ब्रांड कभी ना लें, इस तरह से लोकल मार्केट वाला लें। उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। और आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लस क्या है ना, सस्ता भी होता है, क्योंकि बिरयानी वगैरह हमें ज़्यादातर ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनानी होती है। तो लोकल मार्केट वाला मुझे ज़्यादा सही लगता है और ज़्यादा मुझे टेस्ट उसका बेस्ट लगता है। उससे बिरयानी मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अभी देखना मैंने बिरयानी रख दिया उधर बनने के लिए। तो बस यहाँ पे सब क्लीन करना है। देखिए कंघा रखा हुआ है, स्टैंड रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पैसे दिए किसको, बाटले वाले को, तो मेरी पर्स भी मैंने वहीं पे रख दी है। यहाँ पे पैसे भी रखे हुए, इनके भी उठा के इनको भी अंदर रखना है। तो ये लाइट बिल भरने के लिए हस्बैंड दे के गए हैं, तो कल भराऊंगी। फहद मेरा भर के आ जाता है, जिम जाता है, तो वही बाजू में ही है, नज़दीक है बहुत। तो इसमें डाल देती हूँ मैं चावलों को धुल के अच्छी तरह से। तो गाइस मैंने इसमें चावल तो डाल दिया है, अभी उबाल नहीं आई है, जल्दी आ जाएगी क्योंकि बहुत थोड़े चावल। इनको उठा के रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि दोनों अचार को मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे रखती हूँ इनको। तो देखो गिरने वाला था, पहले उसको खिसकाऊंगी और इसको खिसका दूंगी और फिर इसको खिसका दूंगी। इसमें थोड़ा सा पाए का सालन रखा हुआ है छोटी सी भगोनी में, लेकिन
अब मेरा खाने का मन नहीं है। मेरा कल दोपहर में बहुत ज़्यादा ऐसा मन कर रहा था कि मैं खा लूँ दाल और भाजी। फिर दोपहर में तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन फिर मैंने दोपहर में कुछ खाना रखा हुआ था। हाँ, ये पाए का सालन भी रखा हुआ था और मैंने बनाया था, कुछ तो बनाया था। फिर मैंने शाम को बनाई मेथी की भाजी, अरहर की दाल, चावल, रोटी। फिर मैंने खूब शौक़ से खाया। 2 टाइम मैंने मसाले का खा लिया ना, तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कब मैं सादा खाना खाऊं। तो इसमें एक बार कलछी फिरा देती हूँ। बहुत मस्त खुशबू आ रही है। इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो तभी मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ों की रेसिपी, फुल रेसिपी मैंने डाली है, तो उसमें कुछ व्यूज़ आए नहीं। व्यूज़ तो वैसे ही बहुत कम आ रहे हैं। यहाँ पे मेरा बिस्तर पड़ा हुआ है तो इनको उठा के रखती हूँ। लाइट ऑन नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे अभी फलक सो रही है। सुबह वो गई थी अपने स्कूल, जैसे कि है आज 26 जनवरी, तो बच्चों को बुलाते हैं, तो गई थी इस वजह से। और हमारे यहाँ नीचे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था सोसाइटी। ये देखिए, आपको यहाँ से चेयर वगैरह नज़र आ रही होंगी। इस साइड वाले गार्डन में की साइड में इंतज़ाम किया गया था, बच्चों का परफॉर्मेंस हुआ और बच्चों के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है। जैसे कि बॉक्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर समोसा, फ्रूटी, केक, इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं और बच्चों को देते हैं। तो और बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं। रात से ही हमारी पूरी सोसाइटी को खूब अच्छे से सजाया गया था और बहुत अच्छी एकदम क्लीनिंग हुई थी, स्ट्रा वाली डीप क्लीनिंग, क्योंकि रात में मैं वॉक करने गई थी तो मैंने देखा, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो वो लगा के सो गई है और मैं तो ऊपर से ही देख रही थी। इतनी तेज़ मतलब वो गाने बज रहे थे ना, तो मतलब मुझसे उतनी तेज़ आवाज़ के गाने सहन नहीं होते, इस वजह से मैं नीचे नहीं गई। तो अब मैं खा लेती हूँ दवा, थायराइड की गोली। जैसे जीवन साथी बन गई है, रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले इसी की शक्ल देखनी पड़ती है मुझे, और दवा खा लेती हूँ। क्योंकि खाना चढ़ा दिया है ना, तो उसके बाद खाना मुझे जल्दी इस वजह से 1 से सवा 1:30 तक बनाना पड़ता है। फलक तो लेट ही आती है स्कूल से, लेकिन जो मेरा फहद है ना, इसको 1 से 1:30 के अंदर खाना चाहिए होता है। वरना मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, तो मैं भी 2-2:30 बजे तक ही नमाज़ पढ़ के खाती हूँ। और फलक भी लेट ही आती है, स्कूल से लेट खाती है। ये एक इंसान की वजह से खाना मुझे बहुत जल्दी बनाना पड़ता है। तो जैसे इनको स्कूल भेज के मैं वापस से सो गई, कुछ काम ना हुआ, फिर मैं 10-11 बजे करीब उठी ना, तो फिर मुझे बाकी के काम छोड़ के खाना ही हड़बड़ाहट में जल्दी बनाना पड़ता है, इस वजह से कि इसको खिलाना होता है। और फिर उसके बाद में हमारा खाना लेट ही होता है, लेकिन बनाना जल्दी पड़ता है। तो ये 2 गोलियां भी खानी है, फिर इसमें से 2 गोलियां खानी है थोड़ी देर के बाद में, 10 मिनट बाद खाऊंगी। फिर एक जो है वो दोपहर की है, तो फिर रात में ये 2 गोलियां हैं, और ये है, ये सिर्फ दोपहर की है। तो इसको खा लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी है, फिर फटाफट से लग जाती हूँ, बिस्तर घड़ी करती हूँ और सब डस्टिंग वगैरह करती हूँ। काम काफ़ी सारे होते हैं, फिर दीदी के आने से पहले सब कुछ मुझे इस तरह वाले काम निपटाने होते हैं। तो लेकिन मैंने सोचा था कल कि मैं जाऊँगी, बच्चे जो डांस वगैरह करेंगे तो फिर उसका व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन फिर नहीं गई। तो बस क्या कर सकते हैं, तो खा लेते हैं गाइस दवा। ये देखिए गाइस, हमारी सोसाइटी से हमेशा मतलब 26 जनवरी में भी और 15 अगस्त में भी इस तरह से हर फ्लैट में 1-1 डब्बा भेजते हैं। और इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। और यही डिब्बा नीचे बच्चों को देते हैं, जितने ही बच्चे होते हैं। 1 पैकेट है, एक छोटी सी फ्रूटी है, और 1 केक है, और 1 समोसा है, ये देखिए, और ये इमरती है। तो ये हमेशा, और किसी एक घर में, इतनी बड़ी सोसाइटी है माशाल्लाह से, और हर घर में इस तरह से पहुंचाया जाता है। और जो बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड में बच्चे रहते हैं या बड़े रहते हैं, उनको वहाँ पे भी पूरी सबको वहाँ पे बांटा जाता है। तो ये रहा हमारी सोसाइटी का आज का जो है फंक्शन था, तो उसका ये आया सबके घरों पे। तो इसको इसी के अंदर रख देती हूँ, इनको ऐसे ही बंद कर देती हूँ, इसको इसके ऊपर रख देती हूँ। इस वजह से बच्चे और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं
कि चलो डिब्बा मिलेगा खाएंगे ये सब। अब गाइस मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल के इसको दम पे रख देती हूँ। ये देखिए, तो गाइस मैंने इसमें हल्का सा येलो फूड कलर डाल दिया है। ज़्यादा ताम झाम नहीं करूँगी, इतनी सी बिरयानी है बच्चों के लिए, इसमें क्या ताम झाम करूँ। तो बस ऐसे बंद करके इसको दम पे रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है इसको ऐसे भर के रख देता हूँ और फलक आएगी, सो के उठेगी तो सोचेगी फ्रूटी उस पर भरी हुई है। ऐसा लग रहा है फलक ने कभी फ्रूटी नहीं पिया है। देखो ये चीज़ें कोई नहीं छुएगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं छुएगा, ये रूपा दीदी को ही मैं दूंगी। लेकिन बस इन लोगों को लिक्विड इतना पसंद है, कुछ भी दे उसमें मत रख देना, गीला हो जाएगा, बता रहे बहुत बुरी मार मारेंगे। उसमें मत रखना, उठा, उसको क्या पता रहेगा, उठा लेगी वो। नहीं रख रहा तो भाई। वो समोसा और वो जो गीला हो जाएगा, फिर आंटी भी नहीं खा पाएंगे। देखो उसमें टेप चिपका रहा है, देखिए गाइस इसकी कलाकारी देखिए। कह रहा है फ्रूटी का साइज देखो, ख़त्म होने से, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। पहले बड़ी वाली देते थे मालूम है, लेकिन इतनी बड़ी सोसाइटी हर घर में पहुंचाना, फिर नीचे इतने सारे बच्चे होते हैं तो कोई आसान बात है क्या। तो उन्होंने साइज छोटा कर दिया भैया, क्या करें। तो इस तरह देखो हरकत किया इसने, उसमें पी के उसमें टेप लगा के रख दिया। कह रहा है फलक आएगी तो पिएगी। बच्चे चाहे जितने ही बड़े हो जाए मर्जी, लेकिन उनकी शरारतें नहीं बंद होती हैं। इतना बड़ा पैकेट और इतना सा केक। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ बेटे को खाना खिलाने, तो खाना निकाल देती हूँ। तो ये देखिए बिरयानी का फाइनल लुक, बहुत अच्छी खिली खिली सी बनी है। तो ये देखें, चावलों में खुशबू बहुत अच्छी है। ये वाला चावल काश की मैं ज़्यादा ले लेती तो अच्छा होता, पूरी गोनी, लेकिन मैंने कम ही लिया था और अब ख़त्म भी होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है। तो बिस्मिल्लाह करके निकाल के उसको खिला देते हैं खाना। ये देखिए आपको लुक वाइज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसको निकाल के खाना खिला देती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस शाम हो चुकी है। वैसे तो एक दफ़ा मैं दूध वाली चाय बना के पी चुकी हूँ, ये देखिए, लेकिन अब दोबारा दूध वाली चाय नहीं बनाऊँगी। एक बार मैंने इस वाले भगोनी में दूध वाली चाय बनाई थी आधा कप, लेकिन अब मैं पीने जा रही हूँ काली चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन तो कर रहा है। लेकिन दूध वाली चाय अगर मैं 2-3 दफ़ा पी लेती हूँ तो मुझे थोड़ा पेट में परेशानी हो जाती है। तो इस वजह से काली चाय मैं पी भी लेती हूँ ना, तो मुझे नुकसान भी नहीं करती। मुझे हल्की सी सर्दी है तो उसमें भी आराम मिलेगा। यहाँ पे ले आई हूँ ये डिब्बा उठा के। वैसे तो इस डिब्बे को मुझे धो के वापस से भरना है, लेकिन अभी फ़िलहाल ना इसमें इलायचियाँ बिल्कुल से ख़त्म हो चुकी हैं। फलक जरा इसको खोलो, तो इलायची डालना है मुझे, इस वजह से मैंने इसको निकाला है। थोड़ी सी इलायची निकाल लूँगी, उसके बाद फिर कटोरी लाना पड़ेगा। है ये देखिए गाइस, मैंने इसमें लगा दिया है इलास्टिक। और अभी नज़र पड़ी मेरी कि ये फूल भी नहीं है, बिल्कुल से ख़त्म हो गया, इतना सा है। तो थोड़ा सा ये भी डाल लेती हूँ, थोड़ा ही डालूँगी ताकि सारी चीज़ें एक साथ में ख़त्म हो जाए। तो फिर धो के डिब्बा भर लूँगी, बाकी सब कुछ बाल्टी में ही इस तरह से करके रख देती हूँ। इस बाल्टी से मुझे इतना प्यार है कि जितना मुझे ड्राई फ्रूट वाले डिब्बे से भी नहीं है। मुझे गरम मसाला काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक़ है। जिससे भी खाना बनाने का शौक़ होगा उसे गरम मसाले से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारे खाने में स्वाद आता है। बस हाँ, अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें कितना डालना है। ये नहीं कि गरम मसाले ही भर भर के डाल देंगे तो फिर किसी भी चीज़ में कड़वाहट आ जाएगी। बस इतना मखाना मैंने निकाल लिया है और इसको भी मैं अब इन दोनों चीज़ों को इनकी जगह पे रख दूँगी। इसको रखती हूँ किचन में, मेरी चाय भी बनने वाली है। मैं इतना चाहती हूँ गाइस कि मैं इस तरह की चीज़ें खाऊं, ताकि मेरे सर में दर्द होता है ना, तो काफ़ी लोग मुझसे, मेरे फ्लोर की जो आंटी लोग हैं माशाल्लाह से, सब मुझसे बड़ी हैं, उम्र में काफ़ी एज में बड़ी हैं, सब मुझे समझाएंगी बेटा अच्छी चीज़ें हैं खाया करो। लड्डू मैंने बनाया, सिर्फ मैंने इतने दिनों में 3 लड्डू खाया है।
दो दो चार चार दिन का करके एक एक लड्डू बा मुश्किल से मुझसे उतरता है वो नीचे। मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगती। मैंने सोचा लाओ थोड़े से मखाना खा के देखती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया। और अभी मेरे हस्बैंड को बताऊंगी कि आज मैंने मखाना खाया था, तो बड़े ही खुश हो जाएंगे कि चलो मैंने कुछ तो खाया। इसकी जगह पे इसको रख देती हूँ। ये टिफ़िन है, कोई चीज़ मैं जैसे खास करके टिफ़िन में करके ही रखती हूँ फ्रिज में। तो गाइस हो गई है मेरी चाय रेडी। यहाँ पे मैंने बैठे बैठे इतना लहसुन भी छीला, अभी थोड़ा सा अदरक छीलूँगी, फिर इसको बना के रखना है। तो इस तरह से शाम का टाइम दोपहर तक काफ़ी बिजी होता है, फिर 2 घंटे 3 घंटे के लिए एकदम आराम मिल जाता है, कुछ काम नहीं होता है। फिर उसके बाद अभी देखिए कपड़े उठाने हैं, दूसरे कपड़े मशीन में मैंने डाले हैं तो उनको फैलाना है। तो सुकून से पहले चाय पीऊँगी, इनको इनकी जगह पे पहुँचाऊँगी, गरम मसाला और ड्राई फ्रूट का डब्बा। और उसके बाद फिर क्या कहने जा रही थी, उसके बाद फिर खाना ना बनाना है। तो फ़िलहाल तो चाय पीऊँगी, रिलैक्स करूँगी और फिर बाद में देखती हूँ क्या करना है। तो बस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।